उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है। हमें बात किए हुए 3 दिन हो गए हैं। सोहन को नौकरी छोड़े 5 महीने हो गए हैं। तो गाइज हम ऐसे वाले सेंटेंसेस अपने सामने वाले को तब बोलते हैं जब हमें बताना होता है कि किसी एक्शन को हुए कितना समय हो गया है, कितना अरसा हो गया है। जैसे कि देखिए हमने पहले वाले सेंटेंस में बोला है उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है। तो हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि किसी को यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है। अब कुछ और सेंटेंसेस गाइस देख लेंगे। उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी। उसने मुझे 10 मिनट पहले फोन किया था। मैंने ये फोन 3 दिन पहले खरीदा था। तो गाइस आप ये वाली जो 3 सेंटेंसेस हैं इसमें हम सामने वाले को ये बता रहे हैं कि कोई एक्शन मैंने कितने दिन पहले किया था। मैंने या फिर किसी और ने की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो उसने कितने दिन पहले किया था। तो गाइस आज के इस वीडियो लेसन में हम जान लेंगे कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर की जो 3 सेंटेंसेस हैं ये बिल्कुल अलग तरह की है और जो नीचे के 3 सेंटेंसेस हैं ये अलग तरीके की है। पहले वाले 3 सेंटेंसेस में हम बोल रहे हैं कि किसी एक्शन को हुए कितना दिन हो गया है, कितना ड्यूरेशन हो गया है, कितना समय हो गया है। और वहीं जो हमारे नीचे के 3 सेंटेंसेस हैं इसमें हम बोल रहे हैं कि कोई एक्शन कितने पहले हुआ था, कितने दिन पहले हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, हम ये बता रहे हैं। तो गाइज इन दोनों तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना हम आज के इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे कि ऊपर के जो 3 सेंटेंसेस हैं इसे कैसे इंग्लिश में बनाई जाती है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो की जाती है। तो गाइज पहले वाले जो 3 सेंटेंसेस हैं उसे इंग्लिश में बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं वो ये रहा। इट हैज बीन प्लस टाइम प्लस सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो गाइज इट हैज बीन हमें पहले यूज कर लेनी है, फिर जितने ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं, जितना समय हो गया है किसी एक्शन को होते हुए वो ड्यूरेशन यहाँ पे लिख लेंगे। फिर सिंस, फिर जो एक्शन है वो किसके द्वारा किया गया है वो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट हम यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं उसका सेकंड फॉर्म यहाँ यूज करेंगे, देन उसका ऑब्जेक्ट। तो गाइस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि किसी को यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे इट हैज बीन 1 month सिंस ही केम हियर। तो गाइज यहाँ पे इट हैज बीन हमें स्टार्ट करनी है। इस तरह के सेंटेंसेस इट हैज बीन से स्टार्ट होती है। फिर देखिए हमें टाइम मेंशन करनी है, यानी कि जितना ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं वो मेंशन करना है, जो कि यहाँ पे 1 महीना है इसलिए 1 month। फिर सिंस, फिर यहाँ सब्जेक्ट कौन है, किसको यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है हम बोल रहे हैं, उससे। अगर वो लड़का है तो ही का यूज करेंगे, अगर वो लड़की है तो शी का यूज करेंगे। फिर एक्शन क्या है, आने का। तो आने का इंग्लिश कम होता है, सेकंड फॉर्म में यूज करना है वर्ब को, इसीलिए हमें केम वर्ड का यूज करना है। प्लस कहाँ आने की बात की जा रही है, यहाँ, हियर। तो गैस यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो हियर है। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस बन गया इट हैज बीन 1 month सिंस ही केम हियर। उसे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है। हमें बात किए हुए 3 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है, हमें, हम यानी वी। तो इंग्लिश में हम बनाएंगे अपने सेंटेंस को कुछ इस तरीके से। इट हैज बीन 3 days, कितना समय का बात कर रहे हैं हम, 3 दिन का बात कर रहे हैं, तो 3 days सिंस वी टॉक्ड। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, हम है, तो वी। अब एक्शन क्या है, बात करे हुए की बात की जा रही है, तो बात करने का इंग्लिश टॉक होता है, सेकेंड फॉर्म टॉक्ड। इट हैज बीन 3 days सिंस वी टॉक्ड। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सोहन को नौकरी छोड़े 5 महीने हो गए हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, किसे नौकरी छोड़े 5 महीने हो गए हैं हम बोल रहे हैं, सोहन को। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो सोहन है। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा इट हैज बीन 5 months, कितना समय हो गया है हम बोल रहे हैं 5 महीने, तो 5 months सिंस सोहन लेफ्ट द जॉब। एक्शन क्या है, छोड़ना, तो छोड़ने का इंग्लिश लीव होता है, हमें सेकेंड फॉर्म यूज करनी है इसीलिए लेफ्ट। क्या छोड़ने की बात करी जा रही है, नौकरी छोड़ने की। तो ये जो वर्ड है जॉब,
ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इट हैज बीन 5 months सिंस सोहन लेफ्ट द जॉब। सोहन को नौकरी छोड़े 5 महीने हो गए हैं। फिर हमारा अगला सेंटेंस है, मुझे तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है। तो गाइस देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें कोई स्पेसिफिक दिन महीना मेंशन नहीं किया गया है। इसमें बोला गया है बहुत समय हो गया है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ यू। तो यहाँ बहुत समय के लिए हम अ लॉन्ग टाइम का यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मुझे, यानी कि आई है यहाँ सब्जेक्ट। तो आई, एक्शन क्या है? देखने का। देखने का इंग्लिश सी होता है। सेकेंड फॉर्म सॉ, किसे देखने की बात करी जा रही है? तुम्हें। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया यू। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ यू। मुझे तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है। तो गाइज, अब ये जो नीचे वाले सेंटेंसेस हैं तीन, इसे जान लेंगे कि कैसे इंग्लिश में बनानी होती है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए हमें फॉलो करना होता है। ये वाली जो तीन सेंटेंसेस हैं, इसमें हम सामने वाले को ये बता रहे हैं कि कोई एक्शन मैंने कितने दिन पहले किया था। तो ये वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे नीचे के तीनों दिए गए सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस एगो। तो गाइज, यहाँ पे जो टाइम है, कितने दिन पहले कोई एक्शन हुआ था हम बोल रहे हैं, वो टाइम यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। फिर सब्जेक्ट वो है जिसके द्वारा एक्शन किया गया था। फिर जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं उसका सेकंड फॉर्म हम यूज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो जितने समय पहले एक्शन हुआ था वो समय यहाँ मेंशन करेंगे। फिर जो वर्ड है पहले, पहले के लिए हम एगो वर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर की हेल्प से कैसे अपने सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है, उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी। तो हम कौन से एक्शन के होने की बात कर रहे हैं? उनकी शादी होने की। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे दे गॉट मैरिड 5 years ago। तो गाइज, यहाँ एक्शन क्या है? शादी होना। तो शादी होने का इंग्लिश गेट मैरिड होता है। सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, इसलिए गॉट मैरिड का यूज होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? दे गॉट मैरिड 5 years ago। तो गाइज, यहाँ पे देखिए कितने साल पहले की हम बात कर रहे हैं, कितने समय पहले की हम बात कर रहे हैं? 5 साल की, राइट। तो यहाँ पे 5 years, फिर पहले जो वर्ड है उसके लिए एगो वर्ड का यूज करना है। दे गॉट मैरिड 5 years ago। नेक्स्ट है, उसने मुझे 10 मिनट पहले फोन किया था। किसने किया था? उसने फोन किया था। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? किसके द्वारा एक्शन हुआ था हम बोल रहे हैं? उसके द्वारा। तो अगर लड़का है तो ही का यूज करेंगे और लड़की है तो शी का। और अगर कोई नाम आपको मेंशन करनी है तो हमें वो नाम यूज कर लेनी है। तो यहाँ पे उसने बोला गया है, यानी कि यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे ही कॉल्ड मी 10 minutes ago। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ही है, हमने कंसिडर किया है कि वो एक लड़का है, इसलिए हमने ही वर्ड का यूज किया है। फिर एक्शन क्या है? फोन करने का। तो फोन करने का इंग्लिश कॉल होता है। सेकंड फॉर्म यूज करनी है, इसीलिए कॉल्ड। किससे कॉल किया था हम बोल रहे हैं? मुझे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी। ही कॉल्ड मी। अब टाइम यहां हमें मेंशन करनी है नेक्स्ट। तो कितने समय पहले कॉल किया था हम बोल रहे हैं? 10 मिनट पहले, तो 10 minutes। फिर पहले वर्ड के लिए अगो, ही कॉल्ड मी 10 minutes ago। फिर नेक्स्ट है, मैंने ये फोन 3 दिन पहले खरीदा था। तो किसने खरीदा था? मैंने। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई। अब एक्शन, मैंने कौन सा एक्शन किया था? खरीदने का। तो खरीदने का इंग्लिश बाई होता है। सेकंड फॉर्म बॉट। मैंने क्या खरीदा था? फोन खरीदा था। ये वाला फोन है ना, ये फोन बोला गया है। तो दिस फोन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब कितने समय पहले मैंने खरीदा था? 3 दिन पहले, तो 3 days ago। ठीक है, आई बॉट दिस फोन 3 days ago। तो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है। बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोल पा रहे हैं। गाइज, आप ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, पहला है बच्चों को सोए हुए 2 घंटे हो गए हैं, और दूसरा है
वो 1 घंटा पहले ऑफिस से चली गई थी। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइए कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए तो उसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।